और ये भी बता दूं कि कोरोना वायरस के हवाले से अब जो म्यूटेट होने के बाद दोबारा से वो और ताकतवर होके आया है, ये बिल्कुल ऐसा हो गया है। अब आपने बिल्कुल ऐसे ही बनाना है और मुझे बताना है कि कैसा बना आपका नहीं, चीज़ी एग टोस्ट कैसा बना। एग टोस्ट आर रेडी। थोड़ा सा ग्रीन भी यहाँ शामिल कर देते हैं। एंड दरा रेडी हो गया। और इसके बाद हम टेस्ट भी करना मांगता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यम्मीलिशियस नाज़रीन। ओह, कप चाय का हो, अच्छी किताब हो, मौसम सुहाना हो, वाह क्या बात है। तो मैं सबसे जो है ना, मैं एक फ्रेंडली हूँ, इस तरह हूँ कि मतलब वो जब मैं बैठता हूँ उधर उसके साथ गपशप करता हूँ ना, पता ही नहीं चलता कितना टाइम गुजर गया। और मैं जिस तरह बाहर हूँ उस तरह घर में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो लाइफ टाइम इसीलिए चलाएंगे कि इस तरह के मेडिसिन तो नहीं है ना कि ब्रेन में जो मसला आ गया है वो रिकवर हो सके। तो वो तो लाजमी बात है, लाइफ टाइम चलाते हैं। जो दवाइयों का नाम हम नहीं लेते, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो हैं, तो उसका मैं बता दूं, एक मैं दवाई बता भी दूं ऑन एयर कि उसके साथ ये होगा कि नर्वस सिस्टम थोड़ा रिलैक्स होगा और वो ज़्यादा झटके जो है ना उनको नहीं पड़ेंगे। उसका नाम है अवीना सटेवा। वो एक बड़े ही डिफरेंट, बड़े अच्छे इंसान हैं। उनको लोग शायद कुछ लोग उनको बात को डिफरेंट लें, पर वो उसमें बड़े ना, स्ट्रेट आदमी हैं और सिंपल आदमी हैं उसमें बहुत, बात करने की गुंजाइश ही नहीं है ना। है। सीरियस बता दें, हाय हाय, लेकिन पता नहीं क्या हो गया मेरे है। मामू होने की वजह से नहीं, एक पूरी तस्वीर। दुनिया के लिए वो बेहतरीन इंसान है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। साल ख़त्म होने वाला है और इस साल का तो आपको पता ही होगा कि सारा साल मोस्टली जो है हमने घरों के अंदर गुजारा। और एक अजीब सा, जब भी दिसंबर का एंड होता है एक अजीब सा नॉस्टैल्जिया भी होता है। कुछ अजीब सा लगता है कि यार साल ख़त्म हो गया, पता भी नहीं चला टाइम ऐसे गुजर रहा है जैसे जापान में बुलेट ट्रेन गुजरती है या कॉनकॉर्ड एक ज़माने में होता था जो कि स्पीड से ज़्यादा जो है तेज़ उड़ता था। तो अब टाइम का कुछ अंदाज़ा नहीं कि टाइम किस तरीके से गुजर रहा है। सो ये साल भी इख्तिताम पजीर होने वाला है चंद ही दिनों में। 5 से 6 दिन रह गए हैं 2020 को ख़त्म होने में। और 2021 मतलब बैक टू द फ्यूचर एक मूवी थी माइकल जे फॉक्स की, और वो हमने काफ़ी अर्सा पहले जब देखी तो उसमें 2021 का उन्होंने दिखाया हुआ है कि उसमें जहाज़ तो उड़ते ही हैं, गाड़ियाँ उड़ रही होंगी और ट्रैफिक जो है वो आसमान के ऊपर होगी। तो उस वक्त हम सोचते थे यार 2021 पता नहीं कैसा होगा, बट हमारे लिए पाकिस्तान में तो नॉर्मली गुजर रहा है। इधर पानी, बिजली, गैस और इन चीज़ों से, इन प्रॉब्लम से निकलेंगे हम तो ही कुछ ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी गुज़रा ये 2020 मेरे ख़्याल हर एक की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अजीब व गरीब साल था। कि पिछले साल 2019 जब ख़त्म हो रहा था और 2 महीने तक तो सब कुछ ठीक था, और उसके बाद ये जो कोरोना वायरस कोविड-19 का एक जो दौरा स्टार्ट हुआ, पूरी दुनिया जो है वो घरों में बंद हो गई। और ये ज़िंदगी भर जिसने एक्सपीरियंस किया उनको ज़िंदगी भर ये साल याद रहेगा। उसके अलावा बहुत सारी बुरी, कहते हैं ना कुछ साल ऐसे भारी होते हैं, लेकिन 2020 हैज़ टेकन द केक फ्रॉम ऑल द अदर ईयर्स के इतना अजीबोगरीब साल था। और ये भी बता दूं कि कोरोना वायरस के हवाले से अब जो म्यूटेट होने के बाद दोबारा से वो और ताकतवर होके आया है, इसीलिए इंग्लैंड और मुख्तलिफ ममालिक ने बिल्कुल एयर ट्रैवल बिल्कुल बंद कर दिया है ताकि इसको कंटेन किया जाए। तो इसलिए प्लीज़ अपना ख़्याल रखें। जो गैदरिंग्स हैं और पार्टीज़ हैं और एक दूसरे के अंदर घुस के दोबारा से मिलना है, इसको कम करें, क्योंकि आप ही इस ख़तरे में नहीं हैं, आपके घर वाले, आपके बुज़ुर्ग जो घर में हैं वो सबसे ज़्यादा ख़तरे में है। कि आप तो अपनी पार्टी और अपने चक्करों में निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब आप घर वापस आएंगे तो आप किसी अपने बुज़ुर्ग को, घर वाले को भी डेंजर में यानी ख़तरे में डाल सकते हैं। तो इसलिए मजमे को अभी भी अवॉइड करें, बिल्कुल करें। जो आपकी इमीडिएट फैमिली है उसमें तक रहें। अभी न्यू ईयर की पार्टीज़ की प्लानिंग हो रही है और सारा कुछ हो रहा है, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये जो वायरस है
ये तो एक नया वायरस था, उसके बाद अब म्यूटेट होके ये और ज़्यादा फियर्स यानी ताकतवर और ख़तरनाक होके दोबारा से सेकंड इसकी जो वेव है वो आई है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, हाथ उसी तरीके से पागलों की तरह ना धोएं। बाहर से आते हैं तो हाथ ज़रूर धोएं, 20 सेकंड तक धोएं। उसके अलावा आप बाहर जाते हैं तो सैनिटाइज़र लेके जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें जब भी आप बाज़ार जाते हैं, कहीं जाते हैं। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। ये ना सोचें कि अभी ख़त्म नहीं हुआ, आप इधर उधर न्यूज़ भी देख रहे हैं, बाहर के ममालिक में जो है म्यूटेट होके जब आया है तो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होके आया है, बहुत ज़्यादा। अब कम टाइम में आपको लगता है, और इसकी आपकी इम्यूनिटी अच्छी है या बुरी है उसको कोई परवाह नहीं है, कि जो भी चीज़ होती है, वायरस होता है, वो अगर ताकतवर होके आता है तो फिर उसकी डॉक्टर्स को भी उसका कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं होता। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पिछले हफ्ते के जो शोज़ हैं वो पसंद किए, थैंक यू। मैं आई एम रियली हम्बल्ड एंड ऑनर्ड, और पूरे चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। सबका, पूरी टीम जो है इस शो के पीछे होती है, और मैं तो फोरग्राउंड में होती हूँ, लेकिन बैकग्राउंड में जितने लोग हैं वो भी उसी तारीफ़ और उसके हकदार हैं। सो थैंक यू वंस अगेन, बहुत शुक्रिया। रेसिपीज़ पसंद करने का, चीज़ें पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज का सवाल आपको बता दूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। आप लोगों का पाकिस्तान के हवाले से ही सवालात रखें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। आज हमारे साथ होंगे डॉक्टर जुल्करनैन खान, और इनका जो नंबर है 0300 535 6186। ये G9 मरकज़ पैरागॉन प्लाजा फर्स्ट फ्लोर पे बैठते हैं। तो अगर आपको इधर ही आप रहते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो आप उनके पास जाएं और जाके आप जो उनसे कंसल्टेंसी करवाएंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन ऑफ कोर्स आज वो आपकी कॉल्स भी लेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स का जितना हो सके उतना हल इंशाल्लाह बताएंगे। और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? दावर भाईजान, बाबर भाईजान, खावर भाईजान, आपको मेरा ख़ास सलाम, और जितने देखने वाले हैं उनको तो मेरा ख़ास सलाम है ही है। और आपको बता दूं कि मिशी खान ऑफिशियल जो है वो इंस्टाग्राम पे है, मिशी खान @मिशलिशियस जो है वो ट्विटर पे है, मिशी खान ऑफिशियल यूट्यूब पे है जो चैनल है मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑलमोस्ट 1500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं उसमें। और उसके साथ साथ यूट्यूब के अलावा टिकटॉक पे भी मिशी खान ऑफिशियल है, और स्नैपचैट स्टोरी जो है दैट इज़ खान मिशी 77 पे आप जाके रोज़मर्रा की जो मेरी होती हैं स्टोरीज़ वो चेकआउट कर सकते हैं। K2 TV का जो लाइव स्ट्रीमिंग है www.kay2.tv टाइप करें, एंटर कर दें, तो आपको जो है जितने शोज़ हैं जो आपसे मिस भी हो गए हैं वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। वेबसाइट है जो मैंने आपको बताई है, फेसबुक है facebook.com/K2TV, यूट्यूब इज़ youtube.com/K2television, एंड ट्विटर पे है @K2TV। तो आज आपको सॉन्ग बैकग्राउंड में तो आपको पता है बड़ा एक भड़कीला आप लोगों को जगाने वाला सॉन्ग है। सलीम जावेद मेरे बड़े प्यारे कॉलीग, उनके साथ मैंने लातादाद शोज़ कराची में और मुख्तलिफ़ जगहों पे किए, और उन्हीं का सॉन्ग है। बहुत खूबसूरत सॉन्ग, पाकिस्तानी फ़िल्म का तुम मेरे हो, इसको उन्होंने रीमिक्स किया और बहुत खूबसूरती से परफॉर्म किया। वो कहते हैं मेरी तरह वो भी वैम्पायर हैं, अभी भी माशाल्लाह से वैसे ही दिखते हैं जैसे पहले दिखते थे। उनकी इतनी एल्बम्स आई हैं, सो कभी इंशाल्लाह इस्लामाबाद उनका आना हुआ तो उनको मैं ज़रूर इनवाइट करूँगी। कॉल आप कर सकते हैं 051-8094-521 पे। नाज़रीन, व्हाट्सएप इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा से कनेक्ट करेंगे। ये जो है केप है, और ये केप जो है ये मैंने एक्चुअली कल पहनना था। इन एडवांस आप लोग जितने मेरे जो प्यारे क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मसीही भाई हैं, उनको इन एडवांस आज जो है क्रिसमस ईव है, रात में 24th की नाइट, तो इंशाल्लाह कल जो है उनको और अच्छे तरीके से जो है इत्तेफाक है कि 25th जो है वो कल हमारा शो होगा, तो आपको सेलिब्रेट करके और आपके लिए ख़ास जो है ना वो रखेंगे एहतमाम। सो आप लोगों को इन एडवांस आपको मुबारक हो। और नाज़रीन, आप लोग कॉल करें, बातचीत करें। आज जो है बड़े मज़े का चीज़ी एग टोस्ट बन रहा है, चीज़ी एग टोस्ट बन रहा है, और वो आप रेसिपी भी देख लेना, रेसिपी भी आपको अच्छी लगेगी। और जितने कॉलर्स हैं, बल्कि एक जो मेरा ये इंस्टाग्राम पे है उस पर मुझे एक बड़ा प्यारा मैसेज मिला। Hello ma'am, I don't know why but today I saw your Insta post after, so I thought to send you a message. Actually I lost my mother last month.
I don't know you remember me or not. I am your regular caller of your show, but my mother was a big fan of your morning show. अल्लाह उनको गरी के रहमत करे और उनके दर्जात बुलंद करे. मुझे बड़ा दुख हुआ और I was speechless basically. I often text you in your live sessions. ये जो हमारा इंस्टाग्राम का सॉरी जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर था उस पर उन्होंने बहुत दफ़ा मुझे मैसेज किया, मुझे याद आ गया. आफ्टर वॉचिंग यू ऑन इंस्टा इट रिमाइंड्स मी ऑफ दोज टाइम्स विद माई मामा watching your show, enjoying tea and our laughs and giggles on your whatever you used to say. May Allah Ta'ala rest her soul in Jannah, Ameen. You're doing a great job, ma'am. You have no idea, you bringing smile to millions of people sitting in their homes. God bless. बहुत बहुत शुक्रिया. सोबिया शफ़क़त हैं, ये मेरी बड़ी प्यारी रेगुलर, इनकी वालदा जो है अब इस दुनिया में नहीं है, तो मेरी तरफ से ऐसे मौक़ों पे मैं बिल्कुल आई हैव नो वर्ड्स. और मुझे बहुत दफ़ा ऐसा होता है, बहुत सारे मेरे प्यारे कॉलर्स पिछले 8 साल से मैं ये शो कर रही हूँ जो कि इस दुनिया में नहीं है, जिनमें जाफराबाद से हमारे बड़े प्यारे कॉलर कॉल करते थे, वो भी इस दुनिया में नहीं है. अल्लाह ताला सबके दर्जात बुलंद करे. इस दुनिया में हम लोग एज अ गेस्ट आते हैं और गेस्ट के तौर पे जो भी काम करते हैं, चाहे वो अच्छे हों बुरे हों, एक ना एक दिन इस दुनिया से चले जाना होता है. और ये हकीकत है और ये सबसे बड़ी जो एक रियलिटी है जिसको फेस करना, जिसको सोचना बहुत ज़रूरी है. और मैं इस चीज़ पे ज़रूर कहूँगी कि टिकटॉक पे मैं काफ़ी सारे वीडियोस बनाती हूँ और बहुत सारे वीडियोस देखती हूँ. टिकटॉक पे एक बहुत ही चीप और थर्ड क्लास किस्म का ट्रेंड चल पड़ा है, अपनी मौत दिखा देना और उसके बाद लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए आपने नाक में रुइयाँ ठूसी हुई हैं और आप जो है डेड बॉडी के तौर पे लेटे हुए हैं और सब जगह पे जी ओहो फ़लानी जो टिकटॉकर है या फ़लाना जो टिकटॉकर है उसकी डेथ हो गई है, उसके ऊपर लोग वीडियोस बना रहे होते हैं. खुदारा आप लोग अल्लाह का खौफ करें कि आप लोग मौत को भी लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए जो है वो यूज़ कर रहे हैं कि फ़ेक मरने की आप लोग तस्वीरें लगा रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं और लोग ताज़ियत कर रहे हैं, पता चलता है कि वो इंसान ज़िंदा होता है. तो प्लीज़ ये टिकटॉक जो है एक एप्लीकेशन है, चाइना ने बनाई थी फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, लेकिन एक हवस होती है जिसके लिए हम लोग काफ़ी मशहूर हैं दुनिया में कि हम लोग किसी भी चीज़ के लिए ना किसी भी उस पर जा सकते हैं, लेवल पे जा सकते हैं, गिर सकते हैं कि लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए लोग जो है फेक मौत के ढोंग रचा रहे हैं. तो प्लीज़ टिकटॉक पे जितने लोग देख रहे हैं, और बहुत सारी मशहूर टिकटॉकर्स हैं, कोई छलांग लगा रहा है, कोई गंदी गंदी वल्गर वीडियोस बना रहे हैं, कुछ लोग अपने घर की प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं. आप देखिए बाकी मुल्कों की जो टिकटॉक्स हैं उसमें कितनी क्रिएटिविटी होती है, कितना मज़ा होता है. लेकिन हमारे कुछ अब कहते हैं ना बंदर के हाथ में माचिस आ जाए तो वो क्या पागल ही हो जाएगा बेचारा. तो इसलिए कोशिश करें कि मौत का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि देखें ये बात है कि मौत तो हर एक को आनी है, लेकिन उसका मजाक इस तरह ना उड़ाएं प्लीज़. एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम. पहला घूम वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? यासिर वाह कैंट से. यासिर फ्रॉम या कैंट कह रही हूँ, वाह कैंट. क्या हाल है यासिर? ठीक ठाक. ठीक आपका ठाक शो देख रहा था और आपके सवाल के जवाब का दे रहा. दे क्या है सवाल का लाहौर जवाब? का स्टेशन है, क्या सबसे बड़ा स्टेशन लाहौर में है. लाहौर है? लाहौर का स्टेशन है जी. आपका? ताल्लुक किस जगह से है? वाह कैंट में तो आप रहते हैं, लेकिन कहाँ से हैं आप? मैं वाह कैंट बस्ती से. बस्ती से? बस्ती से बस्ती से. लाला रुखवा कैंट. तो आपका पंजाबी बोलते हैं घर में? जी जी पंजाबी बोलते हैं. अच्छा. हम तो पुठवार के रहने वाले हैं. कहाँ के रहने वाले? पुठवार के पटोहार के रहने वाले. अच्छा सुने, कोई पंजाबी की अच्छा कोई जी. मिसाल सुना दें. असां के करा जी, असां ते तुसां ना चैनल तकने पे आ और बड़े शौका नाल तकने आ और असां राजा जी होरां ना चैनल भी तकने आ. राजा जी का चैनल तक रहे हैं. और हाजी साहब को मेरा सलाम, वो उनको बड़ा मिस कर रहा हूँ. हाँ, हाजी साहब को मेरा ठीक भी ठाक बहुत है. सलाम. हाजी असगर साहब ऑफ कोर्स, बिल्कुल हमारे बहुत ही मोहतरम कॉलर और बहुत जो है ना, ही इज फुल ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन. सही कह रहे हैं आप. जी जी जी. थैंक यू सो वेरी मच यासिर, बहुत बहुत शुक्रिया. ऐसा भी तो सानू तकने आ. और नाज़रीन, मेरे जो भाई कावर भजन है ना, वो जो मेरे उनका जो बेटा है सलमान, उसको वो प्यार से ना राजा जी बोलते हैं. राजा जी राजा जी राजा जी. तो ये कि ऐसा भी तो सानू तकने आ.
और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच यासिर और हाजी असगर साहब जो कि हमें कहाँ से कॉल करते हैं, अटक से कॉल करते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब नाज़ीन ये जो आँख मिचोली है ये मेरे कैमरा टीम के साथ, उनको पता नहीं चलता कि हर वक्त कभी ये खड़ी हो जाएंगी, चली जाएंगी, उधर चली जाएंगी, इधर चली जाएंगी। नाज़रीन दिस इज़ अ केप और ये बड़ा कूल केप है, इसके अंदर स्लीव्स भी हैं और इसको अब मैं इसलिए उतारूंगी बिकॉज मैंने कुकिंग करनी है। टाडा, इसको कहते हैं। और इसके ऊपर मैंने एक और शॉल ली है, शॉल नहीं है, इट्स लाइक काइंड ऑफ अ स्टोल, जिसको लोग स्ट्रोल भी कहते हैं ना, स्टोल। ये देखें, ain't it nice, एकदम से एक गोरा का रूह आता मेरे में। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार मोहब्बत का। कुछ और अगर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज मिशी खान ऑफिशियल पे आप जा सकते हैं। फिलहाल एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद बनेंगे चीज़ी एग टोस्ट। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मेरी प्यारी सी बेटी, अल्लाह आपको सलामत रखे, थैंक यू मेरे सो मच। केटू चैनल को चमकता दमकता रखे, मेरे वाजिब और एहतराम सर कामरान साहब, काजी साहब, नबरान केवान साहब और मेरे खास तौर पर जनाब हाफिज साहब और तमाम प्रोड्यूसरान की खिदमत में, कारकुनान की खिदमत में मेरा बहुत ज़्यादा अदाब और सलाम। सबकी तरफ से उनकी तवज्जो से वालेकुम सलाम भाई साहब, थैंक यू सो मच आपके प्यार मोहब्बत का। आपको माशाल्लाह सबका पता भी लग गया। आप ना आके K2 चैनल में हमारे यहाँ पे जो है एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर प्रोग्राम के लग जाए। जी, ये तो K2 के तमाम कारकुनान की मेहरबानी है जिन्होंने मुझे इज्जत अफजाई से नवाजा हुआ है। मैं तमाम हजरात का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आई साहब कैसे हैं, कैसी तबीयत है? सर्दी इंजॉय ले रहे हैं आप? इंजॉय जी, अल्लाह का एहसान है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, बस अपनी रज़ाई में बैठा हुआ हूँ, बिजली नहीं है, शोर नहीं देख रहा, सिर्फ फ़ोन कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। अच्छा आई साहब ये बताएं आज, ओए आई साहब चले गए, कंबल लगता है, कंबल से तार। नाज़रीन एक जो कंबल वर्ड है ना, कुछ लोग जब घर में आते हैं ना, ये एक और टर्म में भी यूज़ होता है। कुछ लोग घर में आते हैं, वो 2 दिन के लिए आते हैं तो 20 दिन रुक जाते हैं, तो उनके लिए वर्ड यूज़ होता है, यार वो तो आया और कंबल ही हो गया। तो कंबल, रज़ाई और बक्सा, ये 3 चीज़ें हैं। ये जो वर्ड्स हैं, मैं भी हमेशा बक्सा, हालांकि सूटकेस होता है लेकिन बक्सा कहना ज़रूरी होता है। तो अब चलते हैं नाज़रीन क्विक से ब्रेक पे, उसके बाद आटा, उसके बाद चीज़ी टोस्ट बनाटा, और एक और चीज़ इसने कही थी, किसने, यासिर ने, नाज़ी वो उधर याद आएगी किचन सेगमेंट में, तो इंशाल्लाह वहाँ मिलते हैं मिशलिशियस डिशेस में। सो लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक और सेगमेंट है, नाम है इसका मिशलिशियस डिशेस, और आज बन रहा है तरा चीज़ी एग टोस्ट बन रहे हैं। मैंने कहा सालन वालन तो काफ़ी बनाते हैं, लेकिन आज की जो चीज़ी टोस्ट है ना, ये आपने टोस्ट तो नहीं कह, चीज़ी एग डबल रोटी कह सकते हैं आप, कोई मर्ज़ी है आपकी, कुछ भी कहना चाहें आप इसको कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसमें चीज़ और अंडे हैं और बीच में थोड़ा सा पाकिस्तानी टच देने के लिए वो है। चीज़ी का मतलब पता है क्या है? चीज़ी का मतलब है कुछ ज़्यादा एक्शन दिखा रहा हूँ, जल्द भी चीज़ी, चीज़ी का मतलब चीप होने को भी चीज़ी बोलते हैं। तो आ जाते हैं, इसमें आपको 6 अदद अंडे चाहिए, जितने लोग हैं उतने आप अंडे यूज़ कर सकते हैं। 6 अंडे चाहिए 6 अंडे चाहिए, हस्बे जायका नमक चाहिए, ये धनिया और हेल्दी जो है ये नहीं चाहिए। फैसल ने ना सोचा कि मैं सालन बना रही हूँ, थोड़ा सा चुटकी बराबर इसमें पेपरिका यानी लाल मिर्च डालेंगे, चुटकी बराबर। चीज़ आपको चाहिए, ये चीज़ स्लाइसेस हैं, ये चाहिए, ये आपको मिल जाते हैं। बाहर वाले तो अब आप देख के ही फ्रीज़र से हट जाते हैं क्योंकि उनकी प्राइस ज़्यादा हो गई है। और आपको चाहिए डिबल रोटी, और आपको फ्राई करने के लिए शैलो फ्राई करेंगे, उसके लिए आपको चाहिए ऑयल, जो कि मैं पहले से डाल रही हूँ। शैलो फ्राई का मतलब है कि डीप फ्राई ना करना, डीप और बिल्कुल कम से इतना होना चाहिए। और इसके अंदर मैं सब्ज़ी जो है वो डालूँगी, बंद गोभी थोड़ी सी डालूँगी, और नहीं बंद गोभी नहीं डालूँगी, हरा धनिया डालूँगी और हरी मिर्चें, दैट्स अबाउट इट। और थोड़ा सा 1 अदद प्याज डालेंगे इसमें, जो हम इसका बैटर बनाएंगे। ये हम इधर से इधर रख लेते हैं। सबसे पहले अंडा तोड़ेंगे, अंडे को पकड़ेंगे ऐसे ऐसे, और फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पहला अंडा जा रहा है,
उसके बाद कुछ लोग कहते हैं जी अंडे के छिलके रखे तो छिपकलियाँ नहीं आती। छिपकलियाँ भी म्यूटेट हो गई हैं कोरोना वायरस की तरह। उनको भी पता चल गया कि इंसानों ने छिलके रख के हमें भगाने की नाकाम कोशिश, तो उससे कुछ नहीं हो रहा। वो अब बड़ी तेज़ हो गई हैं। तीसरा अंडा और अब जाएगा चौथा अंडा। और सारे अंडे जब बन जाएंगे, ये सॉरी, ये बीच में से प्लीज़ छिलका जो है अगर गलती से गिर जाए तो उसमें आप इसको निकाल लें। बातें मैं कर रही थी कि सिंप्लिसिटी बड़ी ज़रूरी है लाइफ में। हम लोगों को फजूल चीज़ों की इतनी आदत हो जाती है। उसकी वजह नाज़रीन पिछले कोई संडे से अभी तक मेरा जो मिनी डॉग फार्म है जहाँ पे मेरे पेट्स हैं सारे, वो जो आदमी है एज़ यूजुअल कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो नहीं है। तो मैं पहले तो मैंने कहा ओ माय गॉड मैं कैसे करूँगी, बट वो कहते हैं ना जब सर पे आती है तो आपको तरीक़ाकार पता लग जाता है। सो कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके आप बिल्कुल अनअवेयर हों, बिल्कुल ऐसे आ जाए, तो उसमें घबराया ना करें, घाबराया ना करें। आप लोग उसको मैनेज करना सीखें, चीज़ों को मैनेज करना सीखें, स्ट्रेस ना लें, खामखा कंप्लेन ना करें, हाय अब क्या करूं, अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, लाइफ चलती रहती है। इसको अच्छी तरह हमने फेंटा पिटाई करनी है इसकी। इतनी करके मैं साइड पे रख रही हूँ और इसके अंदर दोबारा से इसको फेंटेंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें थोड़ा सा डालेंगे अपना प्याज। इसको प्याज को आपने इस तरीके से करके ना फिर छोटा छोटा आराम से हो जाएगा। ये देख लें, ये किया और उसके बाद आपने इसको इस तरीके से बिस्मिल्लाह माने, उंगलियां हमेशा दूर रखें। ये काट लिया और बिल्कुल बारीक जिस तरह आप ऑमलेट के लिए काटते हैं उसी तरीके से बिल्कुल ये किया। इसको साइड पे रख लेते हैं और उसके बाद आपने अब देख लें कि लोग जो है इस वक्त पैसे के दौड़ में भागे जा रहे हैं, उनको ये पता नहीं है। और मैंने एक जगह पे मैं आजकल वो अपने फार्म पे ज़्यादातर मैंने वो देखें इस्लामिक होना या फंडामेंटलिस्ट या उस तरह मैं इन चीज़ों में नहीं बिलीव करती, लेकिन हाँ अरबी में कुरान पाक जो है वो आप 10 दफ़ा ख़त्म करें आपको समझ नहीं है, लेकिन उसका तर्जुमा तफसीर के साथ सुनना या पढ़ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो अभी मैं जब भी वहाँ काम कर रही होती हूँ, मैंने अपना रेडियो लगाया होता है, अल कुरान का जो चैनल है उसमें एक पूरी आयत और पूरी सूरा होती है, फिर उसका तर्जुमा होता है। तो उसमें मैंने एक चीज़ जो सुनी जो कि आप सबको बावर हो जानी चाहिए कि यहूद और नसारा के साथ दोस्ती अल्लाह ताला ने बिल्कुल ममनू की हुई है, और जो भी उनके साथ दोस्ती करेगा वो उन्हीं में से एक होगा। तो इसलिए वो चीज़ें हम लोगों ने बना ली हैं कि जी डिप्लोमेसी होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। ये आपके अपने नज़रिए हैं जो कि हम लोग यूज़ करके ना उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जी नहीं कोई बात नहीं है उनके साथ जो है दोस्ती, लेकिन उनके साथ सख्त जो है ममनू है दोस्ती। तो इसलिए जो बाकी ममालिक हैं जो कि अब उनको आओ भगत कर रहे हैं उनकी, जिनमें काफ़ी सारे शामिल हैं जहाँ पे मैं भी पहले रहती थी, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये कैसे हो सकता है। अल्लाह ताला की महबूब तरीन कौम थी, लेकिन ये कि उनको नीस तो नाबूद कर दिया उनकी हरकत के पीछे। तो अब जो है सब कह रहे हैं कि जस्टिफाई कर रहे हैं, नहीं जी कोई बात नहीं है, कोई बात क्यों नहीं है। जो चीज़ें मना है ममनू है वो ममनू है, वो अलहदा बात है। हम लोग उसको अपना एक रंग दे के ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सुना करें, उर्दू में सुनेंगे तो ज़्यादा आपको समझ आएगी कि हमें क्या कहा गया है। अब हरी मिर्चें, प्याज और ये जो हरा धनिया है, ये अब आपने इसको और ज़्यादा थोड़ा चॉप करना है। इस तरीके से आप अपनी जो शेफ्स नाइफ़ है उसको इस तरह करेंगे तो ये बारीक हो गया। अब इसको हम अंडों में शामिल कर देंगे। जो हमने फेंट के 6 अंडे रखे हैं इधर, ये किया, इसके अंदर ये डाल दिया। अब इसमें हमने डालना है नमक हस्बे जायका। चीज़ में भी क्योंकि होता है इसलिए मैं इसमें आधा 1 टीस्पून डाल रही हूँ नमक का। ओहो टाइम शॉट। और हम थोड़ा सा आग को बढ़ा लेंगे ताकि पहले आपने तेज़ गरम करना है तेल को, और उसके बाद बिल्कुल हल्की आंच कर देनी है। अच्छी तरह आपने इसको थोड़ा सा चुटकी बराबर पेपरिका यानी लाल मिर्च, पेपरिका एक्चुअली बग़ैर मिर्च की होती है लेकिन ये हमारी रेड चिलीज़ हैं एक्चुअली,
लेकिन पेपरिका भी अवेलेबल है जो कि सिर्फ लाल रंग होता है लेकिन उसमें मिर्चें नहीं होती। ज़्यादातर मेडिटेरेनियन खानों में और कॉन्टिनेंटल खानों में जो है वो पेपरिका डलती है। ये देखें, इसको अच्छी तरह हमने फेंट के अब इधर रख लिया। अब हमने क्या करना है, ये कटिंग बोर्ड को अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार मोहब्बत का। आप लोगों को अगर आपको कोई रेसिपी आपकी फरमाइश पे आपके नाम से करनी है तो प्लीज़ इनबॉक्स कर दें। K2 साहर मिशी खान का जो पेज है ऑन फेसबुक, उसके ऊपर चले जाएं, उसमें इनबॉक्स कर दें, या फिर मिशी खान ऑफिशियल जो मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है उसके ऊपर आप इनबॉक्स कर दें, ताकि मैं कल परसों आप लोगों की फरमाइश जो है वो पूरी कर लूँ। अच्छा, ये आपने लिया टोस्ट, ये आप देख लें। इसको हमने क्या करेंगे, इसमें आपने कोने नहीं काटने हैं इसके, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करने। आपने एक चीज़ का स्लाइस लिया, या आप बच्चों को भी बना के दें, उनके भी बड़ा फेवरेट है। इसको लेके आपने ऐसे करके बंद कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, अंडे के अंदर इसको डिप करना है इस तरह। ये हमने डिप किया अच्छे तरीके से और आपने इसको पैक कर दिया। जब ये फ्राई होगा तो ये बिल्कुल, ये देख लें, ये लिया अच्छी तरीके से आपने लिया और ये लेके आपने ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक रख दिया मैंने। इसके ऊपर आप बेशक थोड़ा सा जो प्याज और लहसुन तो कह रही हूँ, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये इसके ऊपर आपने सेट कर दी। ये अभी गर्म हो रहा है, ये हो जाएगा। अभी दो आपको बना के मैं दिखा देती हूँ। यहाँ फिर आप ऐसे करें, इसको इस तरीके से कर लें, इस तरीके से करके आप इधर रखें और इससे जो है चिपक जाएगा। इस तरह बहुत सारे लोग भी कभी कभी चिपक जाते हैं, इसी तरह टोस्ट भी आपका चिपक जाएगा। ये कैसे होगा? ओके, अभी यहाँ की बनी हुई चीज़ जो है उसकी ज़रा पैकिंग जो है इनको इम्प्रूव करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो चीज़ बन रही है उसकी भी उन्होंने प्राइस जो है ना आसमान से बातें कर रही है। तो अब पाकिस्तानी चीज़ भी जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी है। ये ले, ये आपने लेके रखा बीच में और इसको भी आपने डिप किया। डिप करने के फ़ौरन बाद आपने इसके ऊपर ऐसे फिक्स कर दिया। अब फिक्स हो गया तो अब आपने इसके ऊपर ये लेके चीज़ी एग टोस्ट जो है, ये बहुत मज़े के बनेंगे, आप देखिएगा। ये लिया और हमने इसको ऐसे इसके साथ रख दिया और इसी के ऊपर थोड़ा सा इसका जो मिक्सचर है, जो कि प्याज और हरी मिर्चें और हरा धनिया, ये हमने इसमें डाल दिया। इसी तरीके से मैं दूसरा भी बना लेती हूँ। अब ये थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो फिर मैं इसकी फ़ाइनल रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी। बाकी ये कि खाने का ज़रूर ख्याल रखें, घर में कोशिश करें बनाएं। लोगों के पास ये जो ऐप्स आ गई हैं कि जी बस बाहर से खाने मंगवा रहे हैं, तो उसमें देखिए आप साल के कितने पैसे बचा सकते हैं, जो कि आप पता नहीं डिलीवरीज़ के ऊपर उस पर जी कभी कभार अच्छा लगता है कि जी आपने डिलीवरी मंगा ली, बट ये तो नहीं कि हर वक्त डिलीवरीज आ रही हैं। बच्चों के पास भी नंबर है, बच्चे भी लगे हुए हैं, ये बेस्ट बात है। अच्छा, अब वेयर इज़ द चिमटू? ये देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा पलटूंगी। ये देखें, ये हुआ और ये हुआ। अब आपने इसको थोड़ा सा ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा गोल्डन हो जाए, और गोल्डन के बाद इसको फिर एक और बन गया, 4 बन जाएंगे आराम से। ये मैं एक अदद प्लेटर निकाल लेती हूँ। नहीं, पहले मैं कटिंग बोर्ड के ऊपर ही इसको कट करेंगे ताकि आपको पता लगे कि एक जो है वो इतना हैवी है कि एटलीस्ट एक जो है वो 4 लोग खा सकते हैं। तो 2 अगर आप बनाएंगे तो वो एटलीस्ट 5 से 6 लोग खा सकते हैं, अगर उनके पेट में कीड़े नहीं हैं तो। क्योंकि जनरली लोगों के पेट में वर्म्स होते हैं तो उनकी ओवर ईटिंग बहुत होती है और उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि हम क्यों इतना खा रहे हैं। तो डीवर्म करा लिया करें तो बेहतर होगा। डीवर्मिंग भी इंसानों के लिए भी बड़ी ज़रूरी होती है, लेकिन हमें आइडिया नहीं होता। ये ले, अब हमने, अब कुछ लोग होते हैं, कुछ लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, वो कहते हैं हम इतना खाते हैं पता नहीं कहाँ जाता है। कुछ जाता पता है किधर है? वर्म्स के पेट में जाता है इसलिए आपको नहीं है। अच्छा, हाफिज साहब 3 खाते हैं, हाफिज साहब को तो फिर डबल डीवर्मिंग की ज़रूरत है ओके, अब मैं इसका प्लेटर भी रेडी कर लूँ और उसके बाद ये हम इधर रख लेते हैं। और
ये प्लेटर इधर रख लेते हैं ताकि फिर मैं आपको बता दूं। इसके साथ आप बेशक सैलड थोड़ा सा बना सकते हैं, लाइक क्यूकम्बर, टमेटोज़। ये देखें, ये बिल्कुल ऐसा हो गया है। अब आपने बिल्कुल ऐसे ही बनाना है और मुझे बताना है कि कैसा बना आपका नहीं, चीज़ी एग टोस्ट कैसा बना। एक अदद टमाटर काटते हैं गोल वाले ताकि इसके साथ सर्व करें आप। और टमाटर भी जो कट करके रखे होते हैं प्लीज़ वो खा लिया करें, क्योंकि टमाटर के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है लिकोपीन। लिकोपीन जो है वो आपको सनबर्न से बचाता है कि आपने अगर एक टमाटर या आधा टमाटर एक दिन में खाया हुआ है तो सनबर्न यानी सूरज की जो शुआएं हैं, अगर आपने सन ब्लॉक नहीं भी लगाया हुआ तो कोई बात नहीं है, वो आपको उससे बॉदर नहीं करेगा। ये देखें, बिल्कुल ऐसी शक्ल होनी चाहिए आपके चीज़ टोस्ट की। और इसको टमाटरों को साइड पे रखते हैं। अब ये बन चुके हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हम इधर रखते हैं। थोड़े से मैं किचन, अगर आपके पास किचन रोल है तो वो रख लें, अभी मेरे पास नहीं है तो मैं इसके ऊपर ही ऐसे रख रही हूँ ताकि ये देखिए ब्रेक नहीं हुआ बिल्कुल भी। ये इस वजह से, बिकॉज इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर लेती हूँ। ब्रेक इसलिए नहीं हुआ, ये हमने एक के ऊपर एक रख दिया। अब मैं दूसरा वाला जो लास्ट वाला है उसको लगाती हूँ इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने थोड़ी सी आंच हल्की, अब उससे हटा देना है, आपने आंच से हटा देना है। उसकी वजह ये है कि अभी एकदम से बहुत ज़्यादा तेल गरम है, तो बहुत ज़्यादा तेल गरम अगर हो उसका आपको फिर फ़ायदा नहीं है, एकदम से वो टोस्ट बर्न हो जाएंगे। तो आपने आग से हटा देना है, यानी फ्लेम से हटा देना है। उसके बाद हमने ये चीज़ रखी और ये लिया आपने बैटर, और इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम लगा देते हैं ताकि खूबसूरती भी लगे और पता भी लगे, फ्लेवर भी आ जाएगा। ये हमने इसके ऊपर डाल दिया। अब दूसरा वाला जो है वो भी ऑलमोस्ट बन गया है। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। 6 अंडों में एटलीस्ट आपके देख लें, अंडे भी नाज़रीन बहुत महंगे हो गए। ओहो, मुर्गियों के भी मज़े हो गए, और जो फार्म वाले हैं, पोल्ट्री फार्म वाले, उनके भी मज़े। 200 रुपये कुछ ऐसे जी। ओमेगा 3 वाले जो हैं वो 200 के हैं, नॉर्मल वाले जो हैं वो फलाने हैं। हमें क्या पता उसमें ओमेगा 3 है कि नहीं है, कोई श्योरिटी तो है नहीं नाज़रीन। अब बेवकूफ़ बनाने के लिए तो पूरी दुनिया खड़ी हुई है। ये लिया हमने सारा बैटर। आपने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। आजकल ज़ाया करने का मतलब है अल्लाह ताला नाराज़ होंगे कि ज़ाया क्यों किया, किसी और का हक जो है हमने क्यों मार लिया। ये लिया। अब आपने इसको वापस आग पे रख देना है। अब मैं अपने ग्लव्स जो है वो चेंज कर रही हूँ, बिकॉज़ काफ़ी गीलू से हो गए हैं, ताकि मैं आपको कटिंग करके बता दूँ कि अब ये इसकी लुक जो है चीज़ टोस्ट की वो कैसी है। तो आप लोग प्लीज़ बताया करें, कोई आपकी फरमाइश है, ताकि मैं आपकी फरमाइश भी जो है मिशलिश डिशेस में पूरी कर सकूँ। एक अदद हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे? नहीं आएंगे अजीम। ब्रेक के बाद अगर वापस नहीं आए तो फिर फाइनल चीज़ आपको कैसे दिखाएंगे? एक सेकेंड, फाइनल चीज़ आपको दिखा दूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी एक कमर्शियल ब्रेक पे। लेकिन एक सॉन्ग भी है आपके लिए ज़बरदस्त था, तुम मेरे हो। अब हमने क्या किया कि थोड़े से जो टमाटोज़ हैं इसको हमने इधर रखा ताकि थोड़ा सा कलर भी ऐड हो। ये किया। अब आपने ये टोस्ट लिए और इसको क्लीन कर लेते हैं, और इसको भी क्लीन कर लेते हैं, और इसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। ये देखें, अब आपको मैं दिखाती हूँ कि चीज़ कहाँ पे गई, मेल्टेड चीज़। ये देखें, ये देखें, अंदर इसके मेल्टेड चीज़ है। ये देखें, ज़बरदस्त सी मेल्टेड चीज़ है इसके अंदर। ये देखें। अब इसको हमने इसी तरह तिकोन में काटना है। आई होप मैं शेप का नाम सही ले रही हूँ, तिकोन। ये लिया। ये आप ब्रेकफास्ट में हाई टी, आजकल सर्दियाँ हैं, कॉफ़ी के साथ कोई आ गया है तो कुछ भी नहीं है घर में, तो आप ये चीज़ी एग टोस्ट बनाएं तो वो भी कहेंगे कि यार क्या ज़बरदस्त आपने माहौल बना दिया है। माहौल भी बड़ा ज़रूरी है नाज़रीन लाइफ में, माहौल। ये देखें, एक और जल्दी से, टाइम है हमारे पास थोड़ा सा। ये तो बन गए ऑलमोस्ट, दे आर डन। ये करके उसके बाद हम लोग चले जाएंगे क्विक से सॉन्ग ब्रेक पे, और उसके बाद सॉन्ग आपको सुनाना है
जिस दिन से देखा है तुझको सनम। आहा, बहुत प्यारा गाना है ये। कुछ जो पाकिस्तानी कॉम्पोजिशंस है ना वो मोस्ट मेमोरेबल हैं, और मेरी वालदा भी बड़ी शौकीन है म्यूज़िक के। उन्होंने हमने बचपन में आईना पता नहीं को 150 मरतबा देखी। वादा करो साजना। अब आ जाते हैं, ये फाइनली बन गए। ये देख लें, ये दोनों इधर आ गए कटिंग के लिए, और ये दोनों इधर आ गए। ये देखें, ये हो गए। चूल्हा बंद, पैसा हजम, गरम गरम बहुत है। इसको आपने कट कर लिया, इस तरीके से कट कर लिया और इस तरीके से कट कर लिया। अब देख लें कि ये कितने ज़्यादा है कि एटलीस्ट खूब सारे लोग इसको इंजॉय कर सकते। इंजॉय, ये देखें प्लेट में भी नहीं आएंगे अब। तो आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई। मिशेलिशियस डिशेस में ज़रूर बताइएगा। जो K2 सहार मिशी खान का जो पेज है उधर बस ये इतना बहुत है। तारा नाज़रीन, ये देख लें, ज़बरदस्त से चीज़ी एग टोस्ट आर रेडी। थोड़ा सा ग्रीन भी यहाँ शामिल कर देते हैं। एंड धरा रेडी हो गया। और इसके बाद हम टेस्ट बिखर नमक था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यम्मीलिशियस नाज़रीन। पाकिस्तान विद मी मिशी खान, और मेरे जो आज के मेहमान हैं जो कि हर जुमेरात वाले दिन तशरीफ़ लाते हैं वो आ चुके हैं। मैं उनका तारुफ कराने जा रही हूँ। डॉक्टर जुल्करनैन खान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि शुक्र है डॉक्टर साहब, वबरकातुहू। आपको भी सर्दी लगी। यार आपने सही बात की है, आज थोड़ी सर्दी लग रही थी तो सोचा थोड़ा सा तो कैसे आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बस तबीयत शुक्र से ठीक है आपकी? बहुत ठीक ठाक। डॉक्टर साहब का नंबर आपको जल्दी से बता दूं, 0300 535 6186। डॉक्टर साहब आपका जो दूसरा फेसबुक का है वो भी बता दें। मेरा फेसबुक का पेज है डॉक्टर जुल्करनैन खान के नाम पर है, और इस तरह यूट्यूब का भी चैनल है मेरा डॉक्टर जुल्करनैन खान के नाम पर, वो भी है। तो अगर आप लोग हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो भी हम अपलोड करते रहेंगे उस पर जो है ना, और साथ साथ और भी हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना के उस पर इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। तो आप लोग उससे भी जो है ना फ़ायदा ले सकते हैं, और हमारे वीडियोस और हमारे चैनल पर वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। जी, तो आजकल यूट्यूब का बड़ा दौर है ना, दौर है। बिल्कुल बिल्कुल, उस पर जो है ना। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये अब सुनने में आ रहा है कि कोरोना वायरस जो है वो म्यूटेट होके आया है। मतलब ये कि अब और ज़्यादा फियर्स ताकतवर होके आया है। सेकंड जो उसकी वेव है माफ़ कीजिएगा, तो उसके हवाले से क्या आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे पैगाम सेहत के हवाले से? कल हम इस पर बात कर रहे थे ऐसे गपशप में, तो कह रहे थे कि यार अब तो दूसरा इसका वो आ गया है ना, थोड़ा सा अपडेट करके इतना तेज वायरस है ना, इस तरह अपडेटेड है ना। हाँ। तो सेफ्टी हमें उसी तरह करनी चाहिए जिस तरह हम पहले करते थे, क्योंकि अपनी सेहत का ख्याल रखना ये हम पर ख़ुद जो है ना वो डिपेंड है हम पर। तो अपना केयर उसी तरह करेंगे, बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखेंगे, और वो लोग जो मतलब ओल्ड एजेस के हैं उनका ज़्यादा ख्याल रखेंगे, क्योंकि बुज़ुर्ग जो हैं, क्योंकि उनका एक तो इम्यून सिस्टम दोनों का लो होता है ना, कम होता है, तो वैसे भी वो मौसमी असरात से भी जल्दी मुतासर होते हैं। थोड़ा सा मतलब जो है ना बारिश हो जाए या मौसम थोड़ा ज़्यादा ठंड हो जाए तो बच्चे भी ज़्यादा बीमार होते हैं, और जो हमारे बुज़ुर्ग जो हजरात और वो है ना फ़ीमेल मेल दोनों जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। तो एक तो उससे, और दूसरा जो है ना अपना केयर करना, जिस तरह हमें बताते हैं ना कि मतलब ज़्यादा रश वाली जगहों में ना जाना, और इस तरह अपने खुद हैंड सैनिटाइज रखना, या सैनिटाइज़र की बजाय भी अगर हम हाथ को जो है ना बाकायदगी से धोएंगे तो उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सकता है, क्योंकि पानी से जो सफाई आती है वो और किसी चीज़ से नहीं आती। बंदा साबुन से हाथ धो लें तो बिल्कुल इजीली और जो है ना वो मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाते हैं। इस तरह रश वाली जगहों में मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो अगर अपडेटेड कोरोना है और या वो पिछले वाला है तो हमने तो अपनी उसी तरह हिफाजत करनी है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, आप लोग बड़े केयर फ्री इस तरह हो गए हैं कि जी ओकेजन्स भी हो रहे हैं, रश में भी बैठे हुए हैं, बाजारों में भी घूम रहे हैं। अभी तक उनको उसी डॉक्टर साहब एक कॉल ले जी कॉल ले इस सवाल का जवाब आप दे देना। बिल्कुल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मिशी खान अलवीना बोल रही हूँ। अलवीना जी कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह के शुक्र है, आज माशाल्लाह बहुत स्मार्ट लगी हैं। शुक्रिया बाबा, थैंक यू सो मच। आपका केक बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिशी खान, सवाल का जवाब है लाहौर स्टेशन।
लाहौर स्टेशन आपके ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है? हाँ जी, तो मुझे खान डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मेरी बेटी है, तो उसके ना ये पिछले मंथ 1 महीने में से ना उसके पाँव के नेल्स ना उतर रहे हैं। पहले शुरू हुए हैं अंगूठे से, थंब से, पूरे नेल्स उतर रहे हैं, हाथों से उतर रहे हैं उसके। उतर रहे हैं नेल? नेल्स उतर रहे हैं? और हाँ उनकी जी। एज क्या है? एज 30+ है। एज 30+ है। ठीक है, मैं बताता हूँ। और कोई बीमारी है इसके अलावा, और कोई तकलीफ है उनको? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बीमारी कोई भी नहीं है। बस ये नेल्स ना पिछले मंथ से हाथ से ऐसे हाथ से करती है तो इतने सॉफ्ट हैं कि पूरे के पूरे उतर जाते हैं। ठीक है, मैं जवाब देता हूँ आपको। ठीक है अलवीना जी, रावलपिंडी से आप कॉल करी थी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये क्या इन्होंने रावलपिंडी से कॉल किया था। ये नेल की बीमारी है ना, कुछ लोगों के नेल जो है ना उसकी ग्रोथ नहीं होती, कुछ लोगों की जो नेल होते हैं उसकी ग्रोथ हो जाती है लेकिन वो टूटते हैं, सही नहीं होते ना। इस तरह अब इनके निकल रहे हैं, तो इसकी एक दवाई है जो कि नाखून के जो भी मसले मसाइल हैं उसमें से बेहतरीन काम करेगी इंशाल्लाह। और एक काम आप लोग कर ले, मेरा जो नंबर है 0300 5356 तो उस पर अपने नेल्स का एक पिक्चर भेज दें, तो उस हिसाब से और भी आपको बेहतरीन दवाइयाँ बता देंगे। लेकिन ये वाला जो आपको मैं दवाई बता रहा हूँ उसका नाम है ग्रेपाइटस, GRAPHITIS, ग्रेपाइटस। 30 ताकत में यानी 30 ताकत में, और सिर्फ एक मरतबा, दिन में एक मरतबा सुबह नहार मुँह 1 चम्मच पानी में से 5 कतरे मिलाकर पीनी है। तो इंशाल्लाह इसके साथ जो है ना 1 महीने तक आप लोग ये यूज़ करेंगे तो इसके साथ नेल और भी ख़राब नहीं होंगे बल्कि हेल्दी भी हो जाएंगे, और वो जो है ना सही उनका लुक भी बराबर हो जाएगा और उतरेंगे भी नहीं। महीने तक ये चला दें और साथ में अपने नेल्स का जो है ना एक पिक्चर भेज दें ताकि देख सकें कि आया कोई फंगल उनको बीमारी हो गई है या क्या उनको उनमें से मसला है, ताकि उस हिसाब से आपको बेहतरीन दवाई बता दें। कुछ डॉक्टर साहब के नंबर्स जो हैं वो चल भी रहे हैं। एक दूसरी नेल के एक इन ग्रोविंग टो नेल उसे हम कहते हैं ना, कुछ लोगों के जो नाखून होते हैं वो पाँव का जो अंगूठा है उसमें से अंदर जो है ना वो घुसते हैं, जिसकी वजह से फिर उसमें से इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से उसमें से फिर फीप पड़ना शुरू हो जाता है। तो जी तो पता नहीं क्यों, अल्लाह माफ कर दे, पता नहीं कभी कभी फजूल में ना हंसी आ रही होती खैर है। माइंड में कुछ आ जाता है इस तरह का। आपने कहा ना इनग्रोन इन ग्रोविंग है ना, असल में उसके जो नाखून के जो सिरे हैं तो अक्सर उसमें से मसला हो जाता है या साइड्स पर, तो वो फिर बंदा ना बूट पहन सकते हैं और फिर वो जो है ना सर्दी में भी चप्पल पहनते हैं, कभी वो तंग जूता नहीं पहन सकते क्योंकि उसमें से दर्द स्टार्ट हो जाते हैं और उसमें से वो होता है ना इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसमें भी ग्रेपाइटस काम करता है, ग्रेपाइटस। और बीमारी इन ग्रोविंग टोनेल है, जस्ट सिंपल नाम तो है। आपने तस्वीर भेज दें इनके जो नंबर है। डॉक्टर साहब का स्टार क्या है? और ये तो एक्वेरियस है। एक्वेरियस जनवरी में? जनवरी। और आपकी शादी हुई हुई है? ये बात कहाँ से आ गई? अन्ना मैं शादी तो मेरी नहीं हुई बट मेरी एंगेजमेंट हो गई है। डॉक्टर साहब मुबारक हो, इसमें तो मिठाई बनती है। थैंक यू। बिल्कुल, अगले फ्राइडे थर्सडे लेके आए मिठाई। क्यों नहीं, जरूर लाएंगे आपके लिए मिठाइयाँ जो है ना, वो तो बहुत सारी शादी को मिठाइयाँ। बुलाएंगे? क्यों नहीं, अब तो वैसे आप भी लोगों दूसरों तो की शादी का खाना खाने में नहीं, बड़ा मजा आता है। वो तो है फ्री में, तो मतलब दूसरी बात ये है कि फंक्शन में बहुत ज्यादा मजा आता है ना। हाँ, तो मैंने भी सोचा थोड़ा मैं भी मजाक शजाक कर लूँ ना। नहीं, क्यों, अच्छी बात है ना, फ्री का खाना तो क्यों आजकल वो तो बहुत मजा आता है ना, बहुत भूख मजा नहीं भी आता है। लगती और मिलता है तो बंदा बहुत ज्यादा भूखा और हो उसी जाता दिन भूख नहीं लगती, तो बाद में आप याद करें हाय भूख क्यों नहीं लग रही थी। एक तो- डॉक्टर साहब कॉलर भी हैं। है। कॉल ले लीजिए। आज तो आपने सलवार कमीज भी बड़ा चाकू चौबंद वाला पहना। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम मिशी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। कौन बात कर रही है? मैं मिसेस महनाज वाकंड से। मिसेस महनाज फ्रॉम वाकंड। जी मिसेस महनाज फरमाइए, क्या नंबर कहना 1 तो चाहें? आपने मुझे सूप नहीं बना के दिया, क्या बना के दिया? वेजिटेबल सूप का कहा था आपको। वेजिटेबल सूप। हाँ, सेकंड मुझे डॉक्टर साहब से ज़रूरी बात करनी है। जी जी। मेरी मेड है, उसकी बच्ची को शदीद किस्म के मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। अच्छा। मैरिड है वो, एक बच्ची है उसकी। अब उसके दौरों की ये नौबत आ गई है कि दौरे पे दौरा पड़ता है और अब वो अपने आप जब रिलैक्स होती है तो अपने सर में ईंटें मारती है, अपने आप को छुरियों से काटती है। तो अच्छा। इस सिचुएशन में क्या ये पॉसिबल है कि आप कोई तरीका बताएं या कोई इलाज बताएं उनकी कि आपके एज पास ला सकें, ठीक या है। होम्योपैथिक में कोई ऐसा इलाज है? मैं आपको जवाब भी देता हूँ। उनकी एज कितनी है?
उसकी एज होगी आई थिंक 20 इयर्स तो होगी। मैं फोन बंद करूं तो प्लीज प्लीज फिर मुझे डिटेल से जवाब दीजिए। ठीक है। और ये कितने अरसे से है, उनको कुछ आइडिया ये है जी आपको? बचपन से उसको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। बचपन से है। और इनका कोई ईजी रिपोर्ट है? पता नहीं, वो तो जी आएंगी तो मैं बता सकती हूँ, मुझे नहीं, ठीक है। मगर वो परेशान बहुत थी तो मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूँ। मैं जवाब देता हूँ। और दूसरा आप उनको बता सकते हैं कि एपिलेप्सी का या फिट्स जिनको पड़ते हैं या मिर्गी के जो जिनको दौरे पड़ते हैं तो इनका हम 100% इलाज करते हैं। 100% प्लीज मुझे इनका जरा इलाज डिटेल से मुकम्मल है। ठीक बताइएगा, है, मैं जरा फोन रख लूँ तो मैं सुनती हूँ फिर आके। ठीक है, थैंक यू ठीक मिसेस है। कॉल मनाज। करने का और बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हो सके तो आप वाकई तो बहुत करीब है तो आप ले आए यहाँ पे, दिखा दें डॉक्टर साहब को। पैरागॉन प्लाजा G9 मरकज फर्स्ट फ्लोर पे बैठते हैं। डॉक्टर साहब ये तो बहुत ही डेंजरस चीज़ है। ये ना बहुत ही डेंजरस है, हकीकत बात यही है। ये अक्सर बचपन से होते हैं और बाद में भी बाज़ औक़ात मेडिसिन वगैरह लेने से भी मसाइल पैदा हो डॉक्टर सकते साहब बाद हैं में कुछ। ईंटें मारना और वो छुरियों से वो ये क्या? असल में इन लोगों के इख्तियार में ये नहीं होता, क्योंकि ब्रेन दिमाग का वो हिस्सा जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है या जो हमारा मोटर नर्वस सिस्टम है बॉडी में, तो इस जो एपिलेप्सी की जो बीमारी है उसमें से जो ब्रेन केमिकल्स हैं यानी डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, जो केमिकल्स हमारे बॉडी को रिलैक्स रखते हैं, हमारे मूवमेंट को, जिस तरह मैं आप हरकत कर रहा हूँ तो अपने इख्तियार में कर रहा हूँ, और ये मैंने हाथ रख दिए हैं इधर तो अपने इख्तियार से रख दिए हैं। लेकिन ये जो बीमारी है एपिलेप्सी में, वो सारे केमिकल्स अपने नॉर्मल लेवल से कहीं ज़्यादा बढ़कर जो है ना एकदम ही सिक्रीट हो जाते हैं दिमाग से, तो वो फिर बॉडी में चले आते हैं, क्योंकि वो तो मोटर नर्वस सिस्टम के केमिकल्स हैं सारे जो हमारे बॉडी को चलाते हैं। तो वो फिर इतने ज़्यादा आते हैं कि हमारे अपने मूवमेंट में इख्तियार नहीं रहता। वो सारे इख्तियार जो काम करते हैं वो अपने इख्तियार पर नहीं होते। कुछ लोगों को होते हैं जिनकी बॉडी पूरी स्टिप हो जाती है, हाथ इस तरह जो है ना अकड़ जाते हैं। अच्छा, आंख जो है ना उसकी जो है ना सिर्फ सफ़ेद आपको वाइट नज़र आएंगे, इस तरह जो है ना पूरी बॉडी उनकी स्टिप हो जाती है। एक वो भी किस्म है। इसमें कुछ में से कोई टॉनिक क्लॉनिक एपिलेप्सी है, कोई फोकल एपिलेप्सी, इसके अपने अपने अकसाम है ना। किसी को जब दौरा पड़ता है तो दौरा ख़त्म होने के बाद डायरेक्ट जो है ना वो बस फिर नींद में चले जाते हैं, फिर आधा घंटा इस तरह जब उसके बाद उठते हैं तो फिर पता ही नहीं होता कि मुझे कुछ मतलब हुआ था या, तो अपने अपने किस्म है इसके ना। तो इसका हम इलाज करते हैं जो कि दूसरे तरीके इलाज में सिर्फ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स देते हैं जो सिर्फ दिमाग को नशा रखते हैं। मतलब जब तक ये मेडिसिन खाएंगे तो सिर्फ वो दिमाग पर वो नशा छाया होगा तो उनके मूवमेंट ये सही ठीक होंगे, लेकिन जब एक टाइम भी ये मेडिसिन बंद करेंगे तो फिर दोबारा उनको इसके ज़्यादा फिट्स पड़ेंगे, उससे ज़्यादा झटके पड़ेंगे। ये मतलब वो इंतहाई खतरनाक बीमारी है जो कि होम्योपैथिक तरीके इलाज में कम्प्लीटली रिकवरेबल है, मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाते हैं। ठीक है मिसेस मनाज को मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप हो सके तो साथ ले आएँ, ताकि आपको भी अल्लाह ताला जो है वो बहुत जो है नवाजेगा, तो बेहतर है इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। उनका ईजी जो रिपोर्ट है वो भी हमें जो है ना व्हाट्सएप कर दें। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं ना, बच्चों में भी इस तरह के मसले मसाइल होते हैं बच्चों में। सॉरी जी इंटरप्ट, इधर से ही आप स्टार्ट करना है, कॉल ले लूं। ठीक है, कॉल ले हेलो लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मैं रिफत बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। रिफत फ्रॉम इस्लामाबाद। जी रिफत, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। करें। ये सर, मेरा आज से 2-2.5 साल पहले RA फैक्टर पॉजिटिव आया था, तो मैंने स्टेरॉइड लिए थे या शफा इंटरनेशनल से। सही। तो उसके दरमियान ही फिर मेरी शुगर भी पॉजिटिव होगी, और अब मैं काफी अर्सा मैंने एलोपैथी यूज की है लेकिन मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब मेरे खुद भी यहाँ होम्योपैथी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने मुझे होम्योपैथी मेडिसिन स्टार्ट करवाई हुई है। जमीना लेती हूँ मैं सुबह खाली पेट, और फिर नाश्ते के बाद एक सर्विजियम लेती हूँ। ठीक। तो आजकल जो मेरा ज्यादा मसला चल रहा है कि 15-20 दिन से मेरी शुगर बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही, बहुत ज्यादा हाई आ रही है ना। तो मुझे यूरिन का बहुत मसला हो रहा है, जलन का और ये इस तरह का। तो मैं सल्फर ले रही हूँ, 2 दिन से मियाँ मुझे सल्फर दे रहे हैं, लेकिन वो वक्ती आराम है, थोड़ा सही मतलब जैसे होना चाहिए ऐसे नहीं है। और मैं वीक बहुत हो गई हूँ, मेरा 30 वेट जो है वो लूज हुआ है। मैं बता दूं आपको। थैंक यू रिफत। आप इस्लामाबाद रहती हैं तो G9 मरकज पैरागॉन प्लाजा फर्स्ट फ्लोर पे। डॉक्टर साहब आप किस दिन बैठते हैं? मैं यहाँ पर 2 दिन काम करता हूँ, जुमरात और जुम्मा, यानी 2 दिन। और अभी मैं प्रोग्राम से ही जाऊँगा सीधा टीवी, 11 बजे से, और रात को जो है ना 8 बजे तक मैं पेशेंट्स देखता हूँ। अभी भी प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं डायरेक्ट क्लिनिक तक बैठते हैं, तो कोशिश करें रिफत आप जाके दिखा दें। वैसे डॉक्टर साहब इनको डिटेल में आंसर भी देंगे, क्योंकि ये इस तरह के मसले मसाइल होते हैं कि जो वो लोग जिनको
आर फैक्टर पॉजिटिव, यानी उनको रूमेटाइड आर्थराइटिस का मसला हो चुका है। तो ये एक मैं आपको बता दूं, कुछ बीमारियां होती हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, वो बीमारियां जो क्या करती हैं, बॉडी के ख़िलाफ़ हो जाती हैं, यानी सेल्फ और नॉन सेल्फ में फ़र्क करना जो है ना वो ख़त्म कर देती हैं अपने बॉडी के सेल्स का, और वो सेल्स यानी वो या वो टॉक्सिन्स मादे जो बॉडी को नुकसान देते हैं उसमें से फ़र्क करना ख़त्म कर देती है। तो ये अपने ही सेल्स को या अपने ही जॉइंट्स के जो फ्लूइड्स हैं इनको खाना शुरू कर देते हैं, या उनका जो कार्टिलेज है उनको ख़राब करना शुरू कर देते हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ का जो इलाज है पूरी दुनिया में जहाँ पर भी अगर होगा तो वो स्टीरॉइड्स के थ्रू होगा, क्योंकि उसमें से क्या देंगे, इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स देंगे ताकि वो कुव्वत इतना कमज़ोर कर दे उसको, ताकि वो बॉडी को ख़राब ना करें। और ठीक है, इसका मैं इलाज करता हूँ, क्योंकि एक तो ये होगा हमारे ट्रीटमेंट के साथ ये होगा कि आपके ना तो किडनीज ख़राब होंगे, ना जो है ना उसका जो है ना लीवर को इफ़ेक्ट करेगा, ना स्टमक का मसला जो है ना पैदा करेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि दर्दों के लिए ख़ासकर वो लोग जिनको जोड़ों के मसले मसाइल स्टार्ट हो चुके हैं या जिनको काफ़ी अरसे से जोड़ों के मसले मसाइल हैं, तो उसका एक वाहिद हल है होम्योपैथिक तरीके इलाज। उसका अपनाएंगे तो इंशाल्लाह एक सेफ़ तरीके से जो है ना आपका इलाज होगा। दूसरी बात शुगर की कही इन्होंने, जो मेडिसिन वो ले रहे हैं, साइजीजियम हो गया, इस तरह जो शुगर की दवाई है कोई भी यूज़ कर सकता है। इस तरह इन्होंने जो जिस डॉक्टर ने भी मेडिसिन दी है मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, उन्होंने सिम्टम्स के हिसाब से आपको बेहतरीन मेडिसिन दी होंगी। सल्फ़र भी एक अच्छी दवाई है, लेकिन इससे और भी बेहतरीन इलाज मैं करता हूँ, क्योंकि मैं देखूंगा ना पेशेंट की बंदा वो हिस्ट्री ले लेता है कि आया उनका तो वेट लूज़ हो रहा है, लेकिन साथ साथ क्या सिम्टम्स हैं। कुछ लोगों का जो है ना उनको भूख ज़्यादा लगना शुरू हो जाते हैं, किसी को जो है ना प्यास लगना ज़्यादा बढ़ जाते हैं, किसी के पाँव के तले जलने शुरू हो जाते हैं। तो इसका हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। तो एक आपका वज़न जो है ना लूज़ नहीं होगा और वज़न आपका कम नहीं होगा, और दूसरा आपके जोड़ ख़राब नहीं होंगे। तो इसका एक ही तरीके इलाज अपना दे होम्योपैथिक का। और क्लिनिक मेरा है इधर कराची कंपनी G9 मरकज़ में है, मंगला रोड पर पैरागॉन प्लाजा, उसके फर्स्ट फ्लोर पर जुमरात और जुम्मा के दिन 2 दिन काम करते हैं। तो वेलकम। जोड़ों पर कम्प्लीटली बात करते हैं, इसको जो है ना और भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। स्टार्ट में हम वो बात कर रहे थे एपिलेप्सी का। डॉक्टर साहब एक कॉल भी है, कॉल ले लें जी, बिल्कुल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओहो कॉल ड्रॉप हो गई, कॉल ड्रॉप हो गई वो डॉक्टर साहब। उसके बाद ना ये जो मेरा इंस्टाग्राम है उसके ऊपर इनबॉक्स किए हैं कुछ मैसेजेस, वो भी पढ़ लूंगी। आप बताइए बिल्कुल। एपिलेप्सी का। मैं इस बारे में ये बताना चाहता हूँ कि कुछ मसले मसाइल आफ्टर बर्थ जो है ना ये स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब कुछ बच्चे इस तरह होते हैं जिनको पैदाइश के बाद वो नहीं रोते, यानी उनके दिमाग को ऑक्सीजन टाइम पर नहीं पहुंचता, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हाइपॉक्सिया कास हो जाता है, दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलता। तो दिमाग का वो हिस्सा जो बॉडी को चलाता है जिसको हम सेरेबेलम कहते हैं, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो पूरी बॉडी उसके साथ पैरालाइज रहती है ना, जिसको हम इन सिंपल कहते हैं सीपी चाइल्ड, जो सीपी बच्चे हैं। उसका जो है ना एक दूसरे तरीके इलाज में जो इलाज करते हैं तो विटामिन्स के या ताकत की जो मेडिसिन देते हैं, या कुछ लोग उनको थेरेपियाँ कराते रहते हैं। तो उसका इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, क्यों बल्कि दवाइयाँ इस तरह होनी चाहिए जिनका दिमाग पर जो है ना उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट हो, उनको जो है ना फ़ायदा दें। तो सीपी जो बच्चे होते हैं इनको नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। कुछ लोगों को पता नहीं चलता, हमारे पास आते हैं साल के हो जाते हैं, या कुछ बच्चे जो है ना 5 साल की उम्र में आते हैं, कुछ 7 साल की उम्र में आ जाते हैं। तो फिर उस तरह उनका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है इलाज में। कोशिश ये करनी चाहिए कि एक तो जब वो बच्चा पैदा हो गया है तो उसके, या अगर वो नहीं रोया, या अगर इनको जाइंटिस हो गया है, या अगर इनको खून जो है ना उनको तब्दील कर दिया है बवजह जो है ना यरकान या जाइंटिस की वजह से, तो इस तरह के बच्चों को जो है ना नज़रअंदाज नहीं करेंगे, उनका टाइम पर चेक कराएंगे। लेकिन और नॉर्मल बच्चे जो होते हैं वो 3 महीने में अपना निक होल्ड कर लेते हैं ना, जब 3 महीने की उम्र में होते हैं और हम इसको लेते हैं तो अपना निक होल्ड कर सकते हैं। ये बच्चे जो होते हैं जिनको सीपी के मसले मसाइल होते हैं, या जिनको एपिलेप्सी की वजह से जिनको एपिलेप्सी हुई होती है, या उस तरह के बच्चे हैं, तो वो 3 महीने में या 4 महीने में अपना निक होल्ड नहीं कर सकते। उनको आप लेंगे तो उनका निक कभी इस साइड पर गिरेगा इस तरह, कभी उस साइड पर गिरेगा। तो वो बातें जो भी बच्चों को ये मसले मसाइल होते हैं तो उस पर डॉक्टर से रुजू किया करें, क्योंकि बाद में ये होता है कि अगर ये 3 महीने के एज में या 4 महीने के उम्र में इसका इलाज स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लग जाते हैं।
6 महीने में CP बच्चे जो है ना मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाते हैं। फिर वो बच्चे जितने लेट होते हैं तो उतना इलाज का दौरानिया और ड्यूरेशन वो भी फिर लेंथी होता है। इसलिए कोशिश किया करें कि इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और वो बच्चे ये जो पैदा होते हैं तो उनको चेस्ट ज़्यादा ख़राब होता है और इनको जो है ना किसी को कॉन्स्टिपेशन के मसले मसाइल होते हैं, किसी को बार बार बुखार चढ़ता है क्योंकि सिस्टम सारा कमज़ोर होता है, इम्यून सिस्टम सारा कमज़ोर होता है। तो उनको इंजेक्शंस ना लगवाया करें। जो वो बच्चे जिनको चेस्ट ख़राब हो गया है या जिनको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या बुखार है तो उसमें से इंजेक्शंस ना लगवाया करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। फिर आफ्टर प्यूबर्टी उसमें से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं। तो कोशिश ये किया करें कि बच्चों को जो मसले मसाइल आते हैं या जो आप लोगों को लगता है कि बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है तो इसका होम्योपैथिक इलाज जो है ना किया करें, जो कि वो एक इस तरह का इलाज है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट वजूद पर कोई उसके जो है ना मुज़र असरात नहीं है, बल्कि बीमारी को ही ठीक करेगी। तो बेहतर यही है ना कि इसके होम्योपैथिक तरीके इलाज डॉक्टर साहब अगले थर्सडे 31 है तो अगले थर्सडे मॉर्निंग में हम 31 जो है वो सेलिब्रेट करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, ताकि 2021 अच्छा गुजरे। बिल्कुल, मैं भी वही नोट कर रही थी कि हमारे 25th भी हमारा पड़ा है और थर्सडे भी। हाँ बस सही है ना इंशाअल्लाह। लवली हो जाएगा नाज़रीन, लवली बहुत और प्रोग्राम बहुत मज़े का हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। और फिर उसके एक दिन के बाद और फिर फर्स्ट भी है, सेकंड भी है। ओ तो ओके नाज़रीन, हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो डॉक्टर साहब, आप कॉल आई थिंक हेलो जी, कॉल मिल गई है। अगर आपने कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो तो हमें बता सकते हैं। I think डॉक्टर साहब नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि एक और चीज़ है कि आजकल नशा आवर दवाइयाँ, स्लीपिंग पिल्स, लोग सोने के लिए कि जी अब उसकी आदत आप डाल देते हैं। आप काम करें, अपनी बॉडी को हरकत में लाएं तो आप थकावट के मारे सो जाएंगे। लेकिन अगर आप सारा दिन बैठे रहेंगे और फिर उसके बाद कंप्लेन करेंगे मुझे नींद नहीं आ रही और फिर आपको स्लीपिंग, कुछ लोग जो है नशा आजकल काफी करते हैं, पिल्स जो है ना वो लेते हैं पिल्स। अच्छा पिल्स तो वो अलग है, वो सवाल अलग एक लाइन है। ठीक, जिस तरह ये जो नशा आजकल बड़ा आम है, चाहे वो अल्कोहल का है या अदरवाइज, तो उसको हटा, ये आदत अब हर कोई, तो यहाँ पे इतने अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बहुत कम है पाकिस्तान में, तो उधर भी कुछ और ही चक्कर चल रहे होते हैं। तो उसको ये आदत हटाने के लिए कोई ऐसी होम्योपैथिक दवा है जो कि आप रेकमेंड करें? बिल्कुल हम बताएंगे उस पर। जो है ना हम दवाइयाँ, हमारे पास जो है ना कई 100 दवाइयाँ हैं। वो लोग जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो मैं बता दूं, नशा जब तक हम खुद नहीं छोड़ते तो ये नहीं छोड़ सकता कोई भी उसको। जो है ना अगर बंदा चाहे कि मैं दवाइयाँ लूँगा साथ में सिगरेट भी लगाऊंगा और वो मैं कम नहीं करूँगा, तो बंदा कोई भी नशा नहीं छोड़ सकता जब तक हम खुद उसके साथ जो है ना जिद पे ना आ जाए। अब वो पिछले हफ्ते में पेशेंट देख रहा था इधर इस्लामाबाद में, तो वो बंदा वो नस्वार करता था ना, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं नस्वार छोड़ना चाहता हूँ और क्या इसका कोई इलाज है? तो मैंने कहा जी बिल्कुल इसका इलाज है, इसका मैं 100% इलाज करता हूँ, आप मुझे दे दे अपना नस्वार। तो मैंने जब मांग लिया नस्वार तो बिल्कुल बंदा इस तरह हो गया कि ये क्या कह रहा है कि नस्वार दे दें, तो मैं जेब से नहीं निकाल सकता, तो मैं तो आप नहीं छोड़ना चाहते। तो मैंने कहा दे दे आप मुझे। जब उन्होंने नस्वार दे दिया मुझे तो मैंने डस्टबिन में फेंक दिया। मैंने कहा जी भाई आपने अब आज से आपने नस्वार करना छोड़ दिया है, बस आपने आज से बंद कर दी है। और उसी में मैंने जो है ना एक किस्म की मेडिसिन भी ऐड कर दी, ताकि जो हमें जो अर्ज पड़ती है, जो ज़रूरत पड़ती है इसको करने की ना, क्योंकि हमने अपना नशा एक आदत बना लिया होता है। नशा जो है ना एक बेड हैबिट से हम कह सकते हैं, वो छोड़ सकते हैं अगर चाहें तो। छोड़ सकते हैं। अगर नाज़रीन आपकी ज़िंदगी उससे इफेक्ट हो रही है, आपके इर्द गिर्द के लोग उससे इफेक्ट हो रहे हैं और हर कोई उससे बहुत तकलीफ में है, तो आपके अंदर विल पावर है, खसलत आप नहीं बदल सकते लेकिन आदत ज़रूर बदल सकते हैं, वो कोशिश करें। बिल्कुल बदल सकते हैं। और एक मैं दवाई बता दूं ना, ये सिगरेट की अपनी है, ये नक्सवामी का जो हम हर मर्तबा बताते हैं हर प्रोग्राम में, आई थिंक नक्सवामी का दवाई जो है सबको पता भी है, सारे व्यूअर्स को, ये उसमें भी काम करती है नस्वार के आदत छुड़ाने में। और सिगरेट के लिए एक दूसरी है, उसका नाम है कैलेडियम। कैलेडियम, CALADIUM। कैलेडियम एक दवाई है
तो वो लोग जो छोड़ना चाहते हैं, जो सिगरेट स्मोकिंग उन्होंने बंद कर दी है और अब नहीं करेंगे मुकम्मल तौर पर, तो उसकी जगह अगर कैलेडियम यूज़ करेंगे तो साथ में सिगरेट की आदत भी छूट जाएगी और बाद में कुछ 2-3 महीने मेडिसिन यूज़ करेंगे, फिर वो भी बंद कर लेंगे, मसला ही ख़त्म हो जाता है। 5 ड्रॉप्स दिन में और रात को। सुबह जो है ना नाश्ते से पहले 5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर, और रात को इस तरह खाने से पहले 1 चम्मच पानी में से 5 कतरे मिलाकर पिएंगे, तो ये आदत जो है ना इंशाल्लाह जो है ना 2-3 महीनों तक मेडिसिन चलाएंगे तो मुकम्मल तौर पर जो है ना ये छूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। बिफोर वी गो ऑन अ ब्रेक, अल्कोहलिक बेवरेजेस जो है उसके लिए एक दवाई है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोपेंथस, STROPANTHUS। स्ट्रोपेंथस एक दवाई है जो शराब के नशे को जो है ना छुड़वा देती है, लेकिन इसमें साथ साथ हम फिर सिम्टम्स भी लेते हैं ना कि आया आपको उसके साथ क्या तकलीफ़ात होती हैं जब नहीं लेते हैं, तो साथ में हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको भी अवॉइड करेंगे तो फिर वो नशे जो है ना वो छूट जाते हैं। ठीक है, बाकी आपकी अपनी विल पावर भी है, जो खुद किसी किस्म की भी बैड हैबिट जो है, ओकेजनल चीज़ जो है उसमें और एवरीडे में बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इर्द गिर्द के लोग बहुत सफ़र करते हैं। ऑन दिस नोट एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है नाज़रीन, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब आपने एक और भी चीज़ बतानी है, वो भी बताएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। और फिर फोटो सेशन भी कर लिया। सही, तो फोटो सेशन में ऐसे लग रहा था जबरदस्ती आपको खड़ा किया। ओह सॉरी, थैंक यू। मेरा जो माइंड था वो सारे पेशेंट के उसमें से था ना कि आया क्या प्रॉब्लम है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप फोटो सेशन दोबारा कर लेंगे ना एंड में प्रोग्राम के, फोटो सेशन। डॉक्टर साहब आज आपने बाल भी बड़े पफी बनाए हैं, ठीक है ना, पफ बना अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, थोड़ी सी लाइट बातें भी करते हैं, वो कहते हैं ना एकदम से हम बहुत हैवी बातें करते हैं, थोड़ी सी बीच में ना एक शॉर्ट ब्रेक होनी चाहिए। ये बताएं कि आपने सबसे ज़्यादा आपका मोस्ट इंजॉयबल घर में जो जिनके साथ आपकी सबसे ज़्यादा बनती है वो कौन है? मैं बता दूं, घर में जो है ना मेरी 4 बहनें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो मैं सबसे जो है ना मैं एक फ्रेंडली हूँ, इस तरह हूँ कि मतलब जब मैं बैठता हूँ उधर उसके साथ गपशप करता हूँ ना पता ही नहीं चलता कितना टाइम गुजर गया। और मैं जिस तरह बाहर हूँ उस तरह घर में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि उन लोगों के साथ में इतना फ्री और इतना फ्रैंक होके मैं गपशप लगाता हूँ कि कोई बोर नहीं होता हमसे। और दूसरा, सारे जो है ना अपने कामों में बिजी होते हैं, तो या ईद के मौके पर या किसी दूसरे मौके पर जब हम इकट्ठे होते हैं तो एक मेरी जो है ना सेकंड वन जो मेरी बहन है उसके साथ मेरी बहुत ज़्यादा बनती है, और एक मुझसे 1 साल जो है ना बड़ी मेरी बहन है, तो ये दोनों जो है ना उसके साथ मेरे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी है और मैं ज़्यादा गपशप करता हूँ। और वो जो सारे बच्चे हैं, जब मैं आता हूँ ना कभी बाहर से घर जाता हूँ तो मूड थोड़ा सा सीरियस होता है मेरा, तो सारे बच्चे देखते हैं कि आया अब ये किस ऊंट किस उस पर करवट बैठेगा, तो वो देखते हैं कि भाई ये तो मूड में, तो सारे जो है ना आके फिर तंग करना शुरू कर देते हैं। अपना जो बांजियाँ और ये सारे गिफ्ट लेके जाते हैं। बिल्कुल मैं ले जाता हूँ बच्चों को। मैं बता दूं ना, ये बच्चे ये जो है ना बहुत ज़्यादा, एक तो ये नहीं होते ना उसमें से कोई क्या उसे कम मुनाफिकत उसमें से नहीं होती, हमें भी डिप्लोमेटिक नहीं होते, हमारी टीम में भी नहीं है हमारी। आप लोग तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह जो है ना, यहाँ तो आप लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं माशाल्लाह। लेकिन बच्चों की मैं बात करता हूँ, वो इस तरह होते हैं कि डिप्लोमेटिक टाइप नहीं होते ना, उनको आप प्यार करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स इसी तरह मिलेगा, जिस तरह आप लोग उन बच्चों से बिहेव जिस तरह करते हैं ना, जिस तरह आपका बिहेवियर होगा उसी तरह। अगर आप उनसे रूडी बिहेवियर में मिलेंगे तो बच्चे, आप घर में जाएंगे तो सारे बच्चे चुप जाएंगे, आपको देखने भी नहीं आएंगे सामने, बल्कि बोर हो जाएंगे, भाई दोबारा आ गया है ये। तो मैं इसीलिए जो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो फरमाते हैं कि आप लोगों ने जो वो भी बच्चों को प्यार करते थे ना, उनको चूमते थे, उनके साथ जो है ना खेलते थे, तो वजह भी सिर्फ यही है कि बच्चों के साथ जो है ना 7 साल से पहले उनके जितना भी लाइफ टाइम है तो उनको उसके साथ गपशप में गुजारना चाहिए था। बच्चों में डर ना बैठे, उनके दिमाग में कोई डर खौफ ना हो, और वो जो है ना गपशप में सीखे, इतना कुछ उनको सिखा दें कि उनको पता भी ना चले और वो जो है ना बहुत कुछ सीख जाए। और दूसरा, बच्चों के साथ थोड़ा बच्चा बंदा बन जाए ना, तो एक तो अपनी जो सोचे हैं वो सारी साइड पे हो जाती हैं, टेंशन है। डॉक्टर मैं जब बच्चों का शो करती थी ना, मुझे इतना मैं मिस करती हूँ ना, जी मेरे में ऐसी कोई एनर्जी आती थी ना, क्योंकि मैं सबसे बड़ा बच्चा उनमें मैं बन जाती थी, तो ये भी तो पूरे दिन के या जो भी टेंशन है होती साइड पे हो जाती हैं। और दूसरा, बच्चे के साथ जब हम खेलते हैं तो अगर हम इसी तरह बैठ के बच्चे के साथ खेलते हैं तो उनको भी मज़ा नहीं आता, लाजमी उनके साथ फिर हम नीचे चले जाते हैं, भैया के गाड़ी खेलते हैं ये वो,
तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और बच्चे भी बहुत एंजॉय साहब, करते एक हैं। तो मैं आपका- कहता हूँ कि सब ने जो है ना उसी तरह अपने बच्चों को जितना फ्रेंडली उनके साथ आप बिहेवियर करेंगे, उनके साथ रहेंगे, तो वो सीखेंगे भी ज़्यादा और आप लोगों को उनके उस आदत का भी पता चलेगा कि आया ये बच्चा किस आदत का मालिक है और उसको आगे किस फील्ड में हमने फिट करना है, तो इससे पता चल जाता है। जबरदस्त। डॉक्टर साहब, अभी आपसे पूछूंगी डॉक्टर गफार के साथ आपकी कैसी रिलेशन है, लेकिन उससे पहले एक फोन कॉल है। सही, हेलो, कॉल अस्सलाम लेने, कॉल वालेकुम। लेने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, जी, जी। डॉक्टर साहब से बात करनी थी जी। वालेकुम सलाम जी, नाम बता दें अपना। मेरा नाम कमरुद्दीन है जी। कमरुद्दीन साहब किस जगह से बोल रहे हैं? कोयटा से, कोयटा कोयटा बलूचिस्तान से। से। जी जी कमरुद्दीन साहब बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये मेरा बच्चा है 4 साल का था तो इसको ये दौरा शुरू हुआ एपिलेप्सी का। जी जी। तो हमने इसको फिर उधर हॉस्पिटल सीएमएच में दाखिल कर दिया। उन्होंने जो ट्रीटमेंट करनी थी वो करते रहे, तो 2 साल तक हम इसको एपिवाल पिलाते रहे। सही। अब तकरीबन 7 साल के बाद इस पे दोबारा ये दौरा आया है। ठीक। और अभी फिर हमने डॉक्टर से रजू किया तो उन्होंने डोज बढ़ा दी है, लेकिन रखा वही एपिवाल ही है। तो ठीक ठीक। तो इसका फर्दर क्या होगा डॉक्टर साहब? जैसे आप बता रहे हैं कि दवाई छोड़ेंगे तो दोबारा शुरू हो जाएगा। जी, मैं अभी आपको वो बता कह रहे हैं कि इनको 4 साल तक पिलाओ। अच्छा, ये मैं बता दूं ना, थैंक यू वो तो कमरुद्दीन साहब फ्रॉम क्वेटा। डॉक्टर साहब, कमरुद्दीन साहब ने कॉल एक्टिवन किया। बोल रहे हैं ना? नहीं, एपीवाल का बता रहे हैं, जो एपीवाल। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं। असल में वो लाइफ टाइम इसीलिए चलाएंगे कि इस तरह के मेडिसिन तो नहीं है ना कि ब्रेन में जो मसला आ गया है वो रिकवर हो सके, तो वो तो लाजमी बात है, लाइफ टाइम चलाते हैं। जो दवाइयों का नाम हम नहीं लेते एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो हैं, तो उसका मैं बता दूं, एक मैं दवाई बता भी दूं ऑन एयर कि उसके साथ ये होगा कि नर्वस सिस्टम थोड़ा रिलैक्स होगा और वो ज़्यादा झटके जो है ना उनको नहीं पड़ेंगे। उसका नाम है अवीना स्टेवा। अवीना स्टेवा ये किस तरह नर्वस सिस्टम की बेहतरीन दवाई है। अवीना स्टेवा रात को सोते वक्त और 10 कतरे 1 गूंद के बराबर पानी में मिलाकर जो है ना रोज़ाना, जो जिनको फिट्स के मसले मसाइल हैं, रोज़ाना रात को पियेंगे, इंशाल्लाह उसके साथ उनके झटके पड़ने में जो है ना काफ़ी ज़्यादा उसमें से उनको जो है ना इम्प्रूवमेंट मिलेगा। इंशाल्लाह जो है ना झटके काफ़ी हद तक कंट्रोल होंगे। और साथ में वो बता दूं, वो लोग जिनको फिट्स पड़ रहे हैं, एपिलेप्सी के शिकार हैं, तो उनको चाहिए कि वो दवाइयाँ बंद ना कराएं। मतलब ये नहीं है कि मैंने अवीना स्टेवा बता दी है तो आप लोग अपने मेडिसिन जो है ना वो बंद करा दें अपने पेशेंट्स को। वो बिल्कुल आप लोगों ने जारी रखनी होंगी। वो फिर हम तब बंद करते हैं जब पेशेंट का 3 महीने का इलाज करते हैं, साथ साथ वो भी मेडिसिन चलेंगी और साथ साथ मेरी मेडिसिन भी चलेंगी। 3 महीने तक दोनों एक साथ चलाएंगे, उसके बाद फिर हम वो मेडिसिन बंद कराते हैं। तो अवीना स्टेवा वक्ती रिलीफ के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर कोई मसला हो या कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बारे में आप लोगों ने मुझसे मालूमात लेनी हो, मेरा नंबर है, मैं बता देता हूँ उसका, उस पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर जो है वो है 0300 5356 186, यानी 0300 53 56 186। ये मेरा नंबर है, इस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो रिपोर्ट्स हैं या जो बच्चों के जो सर में कोई प्रॉब्लम्स आ गए हैं, जिनकी MRIs हुई हैं, वो मुझे भेज सकते हैं, या EEG के जो रिपोर्ट्स हैं वो मुझे भेज सकते हैं। तो उस हिसाब से मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतर से बेहतर मशवरा दूंगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। हमें एक कॉल और करने कॉलर का है। बहुत हेलो, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? लाहौर से बात कर रही हूँ। लाहौर से, क्या नाम है आपका? शमीम। शमीम जी जी। जी जी शमीम, फरमाइए क्या कहना चाहेंगी? मैं तो डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। पहले भी मैं 2-3 दफा आपसे बात कर चुकी हूँ। अच्छा शमीम, बात कीजिए डॉक्टर साहब से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, मेरे मोरों का मसला है, मोरे मेरे कमजोर हो रहा है, किसी को मेडिसिन। मोहरे कमज़ोर हो रहे हैं आपके? जी जी। और आपको क्या साथ में आपको क्या तकलीफ आपको क्या होती है, क्या अलामात होते हैं आपके? पेन होती है कमर में बहुत ज्यादा। अच्छा। मतलब इतना वजन, बैठी हूँ, काम भी झुककर नहीं कर सकती, वजन थोड़ा सा भी 5 kg भी वजन नहीं उठा सकती। तो आपने MRI करवाया है अपने कमर का? वो नहीं करवाया, एक्सरे वगैरह करवाई, उससे भी मोरे कमजोर आ रहे हैं। इस तरह कर लेना, वो मुझे भेज दें। आपने कहाँ से रब्ता किया है? लाहौर से। लाहौर से। मेरे WhatsApp नंबर पर अपना एक्सरे जो भी रिपोर्ट्स हैं वो भी भेज दें। दवाई मैं बताता हूँ ऑन एयर, एक दवाई बताता हूँ, इंशाल्लाह उसके इस्तेमाल करने से आपके जोड़ और आपके मोरे कमज़ोर नहीं होंगे। और कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए आप लोग इस्लामाबाद विजिट करेंगे, फिर यहाँ से मैं इलाज दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है?
इस्लामाबाद आना पड़ेगा? जी जी, अभी मैं बताता हूँ, वक्ती रिलीफ के लिए मैं मेडिसिन बताता हूँ, ठीक है? जी जी। ओके, कॉल करने का बहुत थैंक यू शुक्रिया, सो मच अल्लाह शमीम। हाफिज। जाहिर है आना तो पड़ेगा। इस तरह है ना कि ये जोड़ जब ख़राब होते हैं तो ये एक दिन में नहीं ख़राब होते हैं। जब विटामिन डी की कमी आती है बॉडी में तो 7 महीने तक या 5-6 महीने तक खुद को वजूद चलाता रहता है। जो स्टोर विटामिन हैं या विटामिन डी जो या कैल्शियम जो स्टोर है उससे चलाता रहता है, लेकिन ये तो जब अंदर सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो फिर जोड़ ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो वो फिर जितने मतलब जिस तरह 6-7 महीने में हमें प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं, उसी तरह फिर हम 3-4 महीने या 5 महीने उनका इलाज भी करना पड़ता है कि जो कमियां जो कमज़ोरियां आ गई हैं ताकि वो दूर हो जाएं। क्योंकि जब हड्डियां कमज़ोर होंगी तो डेफिनेटली वो फिर उसमें से पेन भी होंगे, उसमें से क्रैकिंग भी होंगे जो भी जोड़ हैं, और वो उसमें से फिर गलना सड़ना और उसमें से घिसना भी शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों को डिजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, या उसमें से जो है ना जो उनको जो नर्व हैं या जो उनके वर्टेब्रास हैं उसमें से स्टेनोसिस आ जाता है, एक दूसरे के साथ लग जाते हैं, जिसकी वजह से फिर रगों पर कंप्रेशन पड़ता है, फिर टांगों में वो दर्द जाते हैं, नीचे टांगों में भारीपन महसूस होता है, जो ज़रा सा चलते हैं तो तकलीफ़ात शुरू हो जाते हैं। तो इसका मैं इलाज करता हूँ, लेकिन वो तो क्लिनिक से करवाएंगे। और एक मैं दवाई बताता हूँ, कलकेरिया पाज। कलकेरिया पाज एक इस तरह की दवाई है जो आप लोग लेंगे, कलकेरिया पाज 6x ताकत में, सुबह दोपहर शाम 4-4 गोलियाँ, और ये खाने के बाद लेनी है। च्यूएबल गोलियां हैं, बगैर पानी के खानी है। 3 महीनों तक इंशाल्लाह ये आप लोग चलाएंगे तो जोड़ों के जो लोग जो क्लिनिक नहीं आ सकते, यानी आउट ऑफ ये लाहौर से भी दूर हैं, या वो लोग जो नहीं आ सकते, तो उन लोगों को चाहिए कि वो 3 महीने तक ये चला दें, तो इंशाल्लाह जोड़ और ख़राब नहीं होंगे, कमज़ोर नहीं होंगे। बाकी मैंने इसलिए बता दिया कि आजकल तो ये ट्रैवलिंग इतना ईजी हो गया है, आजकल तो ये मसले ख़त्म हो गए हैं, उधर से आऊँगा इधर से। ट्रैवलिंग इजी नहीं होगी, मुश्किल हो गई है नहीं अपने कोरोना वायरस से। नहीं अपनी गाड़ियाँ जो होती हाँ, हैं अपनी फिर तो गाड़ी मसला ही में नहीं बैठ के होता। 2 मिनट लगते ये हैं, पर करके है, पर पूरा करके जाए। हफ्ता हम फिरते रहते हैं ना, कभी जवाबी, कभी स्वात में, कभी जो है ना पिशावर में, मसला ही कोई नहीं होता। मोटरवेज है ना अब बस तो। आप खुद गाड़ी चलाते हैं? खुद बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ आप 4 व्हील ले, 4 व्हील ड्राइव ले ना। नहीं वो तो है, लेकिन दूसरा कैमरी में तो वो 4 व्हील्स भी है ना। कैमरी में दोनों सिस्टम एक्सचेंज कर ले मेरे से, मेरी ज्यादा तेज चलती है। वो कौन सी है? बस है खास गाड़ी। बस ठीक है ना, एक्सचेंज कर लेंगे। एक्सचेंज कर ले, बस सही है ना, एक्सचेंज ठीक कर है, लें। बस अभी सही है। तो खड़ी है ना बाहर। हाँ हाँ, मेरी बस भी सही खड़ी है है, डॉक्टर बस साहब। सही है, बस एक्सचेंज मेरी कर में लेंगे। आपको जो इंजॉयमेंट मिलेगी वो आपको क्या पता। बस एक डन हमारे है। साथ कॉलर है डॉक्टर साहब, और आपको कॉल मैंने लेंगे। जो चीजी वो जो है ना एग टोस्ट बस सही है वो। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रहे हैं? जी मैं लियाकत अली गिलगित बल्तिस्तान जिला स्टोर से। डॉक्टर लियाकत? लियाकत अली गिलगित बल्तिस्तान जिला स्टोर से। जी जी, लियाकत साहब जिला स्टोर। तो फ्री मैन को वो मिल रहे हैं ना, ओहदे मिल रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा जी फरमाएं लियाकत साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं डॉक्टर साहब से यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ जिला स्टोर में टेम्परेचर -12-13 रहता है। वो तो बिल्कुल कम रहता है। तो बच्चे सर्दी से अक्सर बीमार रहते हैं। जी जी, तो इसके लिए मैं डॉक्टर साहब से मशवरा लेना चाहता हूँ कि बच्चों को सर्दियों में क्या उनको क्या करना चाहिए बच्चों के साथ। मैं बता दूं, एक तो वो बच्चे जो ज़्यादा सर्दी लगने के वजह से बीमार हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए तो एक दवाई होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं डल का मारा। डल का मारा 30 ताकत में, वो तो घर में रखनी है, क्योंकि सर्दी की वजह से जो तकलीफ़ात आते हैं 2-3 दिन तक डल का मारा 30 में सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे जो है ना आप इनको पिलाएंगे तो इंशाल्लाह वो सिम्टम्स ख़त्म होंगे। आया वो चेस्ट के प्रॉब्लम्स हैं या जो भी मसले मसाइल हैं उसके साथ कवर होंगे। दूसरा, ख़ुद को उन बच्चों को जो है ना ज़्यादा कवर करना, क्योंकि जहाँ पर टेम्परेचर माइनस में है तो उधर तो ज़्यादा कवर करना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, फूड में उनको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा चिकन सूप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। इस तरह बॉयल जो एग्स हैं वो देने चाहिए। उसके साथ इम्यून सिस्टम भी हेल्दी होता है। ड्राई फ्रूट जो हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लोगों ने खिलाने होते हैं, वो बच्चे जो ले सकते हैं, बड़े भी जो है ना उनको ले सकते हैं सर्दी के मौसम में, तो वो तो ज़रूरी है ना। दूसरा, मैंने दवाई बता दी है। फिर भी जो प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ बच्चों को चेस्ट ख़राब होते हैं जल्दी जल्दी या उनको और मसले मसाइल, तो उसके लिए तो हमारे नंबर्स हैं ना जो 0300 5356 186, तो उस पर हमसे रब्ता करेंगे। वक्त के साथ साथ जो सिम्टम्स आएंगे तो उस पर बेहतर से बेहतरीन मेडिसिन आपको बताया करेंगे, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है।
थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये क्या है ये? डॉक्टर साहब ये चीज़ी ये एक आपका एक एक दे मेरा, ये दे। थैंक यू। Would you like his cheesy egg toast, sir? मैंने कहा अपनी एयरलाइन की नहीं, थोड़ी सी टिशन ये- मारूं मैं। हाँ, बड़ा हमने किया, Would you like वाह। some tea or coffee, sir? कैसा है? मैं एक काम करूंगा, क्या? बहुत जबरदस्त है। हैं? सुबह मैं नाश्ता नहीं करूंगा, क्योंकि ये टेस्टी क्या चीजें आपने फिर नाश्ता मुझसे किया? मैं सुबह सुबह करता हूँ ना, क्या? 2-3 पराठे ले लेता हूँ, साथ में जो है ना वो जो क्या कहते हैं वो मलाई नहीं है, वो मिल्क का जो वो साथ एक प्लेट या हनी और ये चीज़ें होती रहती हैं, या बटर तो इतना स्ट्रांग होता है कि फिर बंदा कुछ नहीं ले सकता। अच्छा डॉक्टर, ये बताएं डॉक्टर गफार के साथ आपका कैसा वो है? आपके चचा हैं वो वो मेरे मामू मामू हैं, सॉरी। मामू है, उन्होंने जिसकी बदौलत अपनी मेहनत से और उन्होंने मुझे एक रूट दिया है। पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स अगर मेरी तरबियत नहीं करते, मुझको पढ़ाते नहीं, तो आज मैं डॉक्टरी के लाइन के लिए फिट तो नहीं होता ना। बाकी फिर उसके बाद जो मुझे एक रूट दिया हुआ है वो मेरे मामू ने दिया है मुझे, और बाकी जो तरबियत में जो कमी रह गई थी वो उन्होंने माँ और बाप जो है ना दोनों की मुझे वो प्यार भी दिया है, मुझे वो कुछ सिखा भी दिया है, क्योंकि माइंड टू माइंड डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो जिन आज मैं जो हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका उसमें हाथ है। दूसरा एक तो मेरी माँ फोत हो गई ना, जब मैं इधर मैं लाइन पर आ गया, माँ जो फोत हो गई तो उसके बाद उन्होंने डबल मुझे जो है ना वो प्यार दिया है, और हर हाल में मुझे कॉल करके मैं जब निकलता हूँ तो मुझसे वो हर वक्त मुझसे राब्ते में रहते हैं, कहाँ पहुँच गए, क्या हुआ, अब क्या करेंगे, इसके बाद ये करना है, वो आपने तो ये सारा गाइडलाइन देना खुद को जो है ना वो मुझे करते हैं। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो बहुत, एक तो उसके साथ मेरे इतनी मोहब्बत है कि मैं मतलब जो है ना पूरी दुनिया एक साइड पर और मामू दूसरे साइड पर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात है जो मैंने इतने अरसा डॉक्टर गफार के साथ काम किया, नाज़रीन आपको बता दूं, वो एक बड़े ही डिफरेंट बड़े अच्छे इंसान हैं। उनको लोग शायद कुछ लोग उनको बात को डिफरेंट लें, पर वो बड़े स्ट्रेट आदमी है और सिंपल आदमी है। उसमें बात करने की गुंजाइश ही नहीं है ना, सीरियस बता दें। पता नहीं क्या हो गया। मेरे मामू होने की वजह से नहीं, एक तस्वीर पूरी दुनिया के लिए वो बेहतरीन इंसान है, क्योंकि वो लोग ना। और सॉरी डॉक्टर साहब, एक सेकंड, रेलवे स्टेशन, लाहौर का रेलवे स्टेशन सबसे ज़्यादा बड़ा स्टेशन है। डॉक्टर साहब थैंक यू। टाइम एंड हो गया है। टाइम एंड हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगले थर्सडे को फिर हम इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे, साथ में बातें भी करेंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। जरूर, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह रात को रिपीट में जो है देखना ना भूलिएगा, एग्जैक्टली 10 बजे। मैं तो 10 से बैठता हूँ, आप लोगों के तो नहीं 10 बजे, अब टाइम चेंज हो गया, 10 बजे से 11:30 बजे तक रात में रिपीट में होगा इंशाल्लाह। तब देखिएगा, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुझसे प्यार करें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।